उपांशु 10,000 बार नाम जप करने का फल एक बार मानसिक में है। इतना बड़ा। वैसे कुछ चीजें ना हमेशा के लिए, जैसे हाँ, अगर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर हैं तो क्रिकेट का जुनून विराट कोहली है। विराट कोहली को कोई नहीं भुला सकता। आज गली से गली के बच्चा हो, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट का खिलाड़ी हो, चाहे वो गली चौक चौराहे से कोई भी इंसान हो, हर कोई विराट विराट का नारे लगाता है। जब विराट स्टेडियम में होते हैं तो गूंज जाता है देश, लगता है विराट के नारे से पूरी तरह से तहलका मच जाता है। ऐसा विराट का जलवा है, ऐसा उनका जुनून है और एक युवाओं की नई उम्मीद और नई किरण है। और ऐसी स्थिति में वह इतना कुछ दे चुके हैं, भारतीय क्रिकेट को एक जंग का मैदान बना दिए हैं। ऐसा विराट कोहली का इतिहास रहा है। उनके लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई, कितनी सारी दिक्कतें आई। जब उन्हें खेलने का मौका मिला था, जब उन्हें कि इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका मिला, उसी समय उनके पिता गुजर गए और वैसी स्थितियों में भी वह क्रिकेट खेल करके आता है और अपने पिता का दाह संस्कार करता है। वो दिन कोई नहीं भूल पाएगा। वैसी तकलीफ, वैसी जुनूनियत, वैसा इंसान, वैसा गॉडफादर क्रिकेट की दुनिया में और क्रिकेट के इतिहास में विराट कोहली का नाम दर्ज है। ऐसे विराट कोहली का व्यक्तित्व रहा है, ऐसे विराट कोहली का एग्जिस्टेंस रहा है। वो चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो, चाहे आप T20 में हो, चाहे वो 50-50 हो, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट में, हर जगह नंबर 1 परफॉर्मेंस दिया है। हालांकि इस इनिशियल स्टेज में कई सारी दिक्कतें आई, बीच में भी कई सारी रुकावटें आई और प्रॉब्लम्स आई। सबको झेलते हुए विराट अपनी शक्ति से, अपने दमखम से एक रिप्रेजेंटेशंस कर करके दिखाया है कि पागलपन क्या होता है, नशा क्या होता है। जिस खेल में अगर जम जाओ तो दुनिया एक दिन सलाम करती है। आज विराट कोहली को लोग ऐसे ही सलाम करते हैं। उनके फैंस लाखों करोड़ों हैं, हर जगह उनके फैंस है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में चल जाए उनके फैंस हाजिरी हैं। लेकिन इस बार अब वह क्रिकेट में संन्यास ले रहे हैं, यानी क्रिकेट के टेस्ट फॉर्मेट से भी संन्यास ले रहे हैं। अब धीरे धीरे उनका रुझान अध्यात्म की तरफ बढ़ रहा है और साथ साथ उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा का भी कहीं न कहीं लगाव अब अध्यात्म के चल रहा है। यानी एक तरफ से बॉलीवुड, एक तरफ से क्रिकेट का तड़का अगर फैमिली में मिलता है तो वह विराट की फैमिली में मिलता है। अनुष्का उधर बॉलीवुड का तड़का देती है और विराट इधर क्रिकेट का तड़का देता है। दोनों का कॉम्बिनेशन एकदम अद्भुत है, दोनों का कॉम्बिनेशन एक डिफरेंट लेवल पे है और दोनों को लोग देखने वाले पूरी दुनिया में भर भर के हैं। और ऐसी स्थिति में एक कंप्लीट पैकेज है तो अनुष्का और विराट, इसीलिए उन्हें विरुष्का भी कहा जाता है। ऐसे पैकेज कभी रेयर मिलते हैं और ऐसा पैकेज अब भारत में है और अब वह इस सब तमाम दुनिया से निकल करके अब वह अध्यात्म की दुनिया में अपना नया योगदान दे रहे हैं और अध्यात्म में अपनी सेवाएं कर रहे हैं। और ऐसे में वह कई बार कई सारे आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं, कई सारे वैसे आध्यात्मिक लोगों से मिलते हैं और अभी उनका जो प्रभु नाथ है, जो खास कर करके राधा राधा की बातें के लेकर के बताते हैं, वो उनके साथ प्रेमानंद महाराज के साथ वार्तालाप भी काफ़ी ट्रेंड कर रहा है और वहाँ पर वो शिरकत लेते हैं, जाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा जो अनुष्का का क्वेश्चन है, क्या राधा नाम जपने से भगवान मिल जाते हैं या बैकुंठ मिल जाता है, इसको लेके प्रेमानंद महाराज ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्हें समझाया है कि राधा में वो शक्ति है, राधा में वो ताकत है। इसको 1000 बार लिखें, 1000 बार सुने और 1000 बार अनुभव करें। बैकुंठ इसी धाम में है, स्वर्ग इसी दुनिया में है और ईश्वर से प्राप्ति ही सबसे सही मार्ग है। अगर इस तरह से अगर आप राधा राधा जपते हैं तो दुनिया में सारी संकटें दूर हो जाती है। और इसी तरह से विरुष्का यानी विराट प्लस अनुष्का तो बात बन जाएगी। तो इसलिए आनंद पूर्वक भगवान का नाम जप करो, बिल्कुल चिंता मत करो। का दोनों एक साथ प्रेमानंद महाराज के वृंदावन शिविर में दिखे हैं और काफ़ी इस तरह के आध्यात्मिक पथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक ऐसा इंसान जो ग्लैमरस की दुनिया से
सब कुछ छोड़कर अब आध्यात्मिक दुनिया में कदम रख रहा है, जो पूरी तरह से ग्लैमर क्रिकेट की दुनिया में नंबर 1 इतिहास लिख कर करके अब आध्यात्म की दुनिया के पथ पर चलने के लिए अग्रसर हो रहा है और लोगों को भी इंस्पायर कर रहा है कि अगर दुनिया में सब कुछ करो, सारी चीज़ें जो कुछ आप करना चाहते हैं और कर सकते हैं, शायद इसीलिए बिरोस्का हो चाहे विराट हो चाहे अनुष्का हो, दोनों के फैंस पूरी दुनिया में हैं। अब जिस तरह से वो अध्यात्म में कदम रख रहे हैं और राधा राधा का जप कर रहे हैं और ईश्वर के साथ शरण लेने में पूरी तरह से अपनी भूमिका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से महाराज कहते हैं बाबा क्या नाम जप से हो जाएगा पूरा, ये हम अपने जीवन का अनुभव बताते हैं। राधा का नाम जपने से प्रेमानंद महाराज का जो विचार है वह क्लियर है। वो कहते हैं कि यह ऐसा नाम है, एक ऐसा अध्यात्म है, एक ऐसा शिखर है जिसे नाम से ही उन्हें वैकुंठ मिल जाता है। राधा यानी राम का नाम जपना, और धाम ने जो रस है, राम का रस है, जो कृष्ण का रस है, वह जो पी ले उसे इसी दुनिया में वैकुंठ मिल जाते हैं। हालांकि ईश्वर कृष्ण या राम किसी को नष्ट नहीं करते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अगर आपने चूक गए तो अगली बार फिर से जन्म देंगे, क्योंकि फिर से अध्यात्म का मौका लेना पड़ेगा। अगर ईश्वर के शरण में जाते हैं तो इसी जन्म में अपने राधा राधा को याद करके ईश्वर के साथ सानिध्य प्राप्त करके वैकुंठ को जाइए। ऐसा भगवत गीता में भी कहा है कि लिखा गया है। ऐसी बातों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जिस तरह से विरुष्का यानी विराट और अनुष्का साथ में आते हैं और प्रेमानंद से वार्तालाप करते हैं, इन सारी चीज़ों का कहीं न कहीं अध्यात्म की तरह समझने की कोशिश करते हैं, भगवान को समझने की कोशिश करते हैं, कैसे स्वर्ग की रास्ता मिलता है, कैसे ईश्वर के सानिध्य में जाया जाता है, कैसे हम अपने आप को प्योर, क्लीन और एक ऊर्जावान बना सकते हैं। इसको लेकर के प्रेमानंद ने जिस तरह से समझाया है, विराट कोहली और अनुष्का को पूरी दुनिया में ट्रोल हो रहा है या पूरी दुनिया में कह सकते हैं वायरल हो रहा है, और कहीं ना कहीं लोग उनकी इस विचारधारा को भी फॉलो करना शुरू करेंगे, क्योंकि दुनिया में अगर विराट अनुष्का को देखा गया तो ऐसे लाखों करोड़ों फैंस हैं। और जिस तरह से उन्होंने इस भौतिक दुनिया में अपने आप को कदम रखा है और जिस तरह से हर फील्ड में अपने अव्वल प्रदर्शन किए हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो बॉलीवुड में हो, हर जगह से अपने तमगे को लहराया है, भारत के तिरंगा को बुलंद किया है। आज वो अध्यात्म में जिस तरह से रस रख रहे हैं, अध्यात्म की सीढ़ियों को चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं भारत के लोग किस तरह से जाते हैं, किस तरह से उनसे मोटिवेट होते हैं और कैसे अपनी दिनचर्या को बदलते हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? आप अनुष्का के फ़ैन हैं या विराट के फ़ैन हैं? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उनकी इस तरह की भूमिका को लेकर के क्या सोचते हैं? अचानक से क्रिकेट के दुनिया से, इतिहास से अपने पन्नों को हटा कर करके अब सीधे वैकुंठ जाने की कोशिश और अध्यात्म के नए पन्ने के लिखने की कोशिश में आपकी राय हमें शेयर ज़रूर करें। अगर नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें।